क्या बात है, भगवान को जय करो बोलबे में कंजूसी कर रहे। भगवान के जयकरा में कंजूसी न करो। ये संसार जो दिखाई दे रहा है सब सपना है। जो औरत, औलाद, परिवार, भाई, रिश्तेदार जो नजर आ रहे हैं, मरघट तक इनका साथ होगा, फिर कोई नहीं होगा। और परमपिता परमात्मा तुम्हारे छाया की तरह आगे पीछे लगा है। जानते हो जयकरा बोलने से क्या होता है? जैसे आग की चिंगारी सूखी घास में डाल दी जाए तो सारी घास को जला के राख कर देगी। इसी तरह भगवान का जयकरा जो हमारे आपके हृदय में बुरे विचारों का कूड़ा करकट है, इसको जलाने वाला है प्रभु का जयकारा। इसलिए भगवान के जयकारा में कंजूसी न करो। और एक बात और बता दो, मुनि बन के ड्यूटी दो, मालिक बन के नहीं। मालिक तो भगवान है और हमारा मुनि में भगवान कहता है जी मकान मेरा है, जी दुकान मेरी है, जी खेत मेरा है, जी परिवार मेरा है, तू नौकर है, कमा खा और खबा। ध्यान रखिए, मालिक नहीं हो हम, तुम मुनि में। इसलिए जितना जल्दी परमात्मा के नजदीक पहुंच जाओ ना, सुख ही सुख है। और फिर शरीर में तो दुख ही दुख है। कहूँ सर में दर्द, कहूँ आँखें में दर्द, कहूँ पेट में व्यथा, कहूँ दाढ़ी खराब हो रही दर्द के मारे, जो तो शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर में दुख ही दुख है। सुख चाहते हो तो प्राणों के प्राण प्रभु के चरणों में चले जाओ, सुख ही सुख है भाइयों। और एक बात और भी बता दूं, जिस परिवार ने हमें यहाँ बुलाया है, वास्तव में परिवार बहुत ही सुशील है। क्योंकि मैंने इस परिवार में देखा कि घमंड नहीं है। इस परिवार में हमने देखा घमंड नहीं है। और घमंड ही न करो, न धन पे करो, न बल पे करो, न रूप पे करो, न पद पे करो। समझ रहे हो फौजी भैया? तो मैंने बताया आपको, घमंड न करियो। घमंड भगवान को भोजन है। बड़े बड़े घमंडन के बंधिया टीले, कितने हरे पात हुई है पीले। फौजी भैया जन कितने अकेले हुई है ढीले। तो ध्यान रखियो, ये ढोल मनीरा सुनते सुनते सारी जिंदगी चली गई। अब कछु अच्छी बातें सुनो, अच्छी, जो तुम्हें आत्मा का कल्याण करे। और यह बता दूं आपको कि जब भगवान की तरफ हम तुम बड़े हो, बड़े तूफान आएंगे, बहुत तूफान आएंगे। चट्टानों से टकराना होगा। मीरा को देख लो, नरसिंह को देख लो, ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो। प्रहलाद जब भगवान के रंग में रंगे तो कोई दुश्मन नहीं बनो, बापू बन गए। कितनी कोशिश की है उसने अपने पुत्र को मरवाने की, लेकिन 4 बाण वालों जब बचाए, जो 2 बाण वाले क्या करें? ध्यान रखिए। मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, हमने इतनी कोशिशें करी, प्रहलाद मर ना रहो। मंत्री कहने लगो, महाराज तुम्हारा दुश्मन विष्णु इसकी छुप छुप के मदद कर रहा है, छुप छुप के। ऐसो करो, लोहे को खम गरम करवाओ, बिल्कुल सुर्ख आग जैसो लाल, जैसे लोहार भट्टी में से निकालता है। और जब बच्चा को बाई तो चिपका दो, धुआं उड़ जाए।
लोहे को खम्म गर्म करो और प्रहलाद को बुलाओ, कहीं जो खम्म से बांधे हो जाए। और कहा उसने, कहाँ है तेरा राम, अब तो बचा ले। तो 5 वर्ष के प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरो राम सारे संसार में है, हम में है, तुम में है, खम्म में है, तलवार में है, यानी कण कण में है। क्या बताया प्रहलाद ने कि भगवान कण कण में है। अब इतने पंडाल में भैया बैठे हो, हमारी बहनें बैठी हैं, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? क्या ईश्वर वास्तव में कण कण में है? अगर है तो हाथ उठाओ, नीचे कर लो हाथ। हाथ तो उठाओ लेकिन अंदाज में उठाई दो, भगवान कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को जरा दिमाग से समझो। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली जो कहने लगे समुद्र मेरे में है तो कितनी बेवकूफ है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। धर के इसने तलवार मारी, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को दबोच लिया। नाखूनों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद को गोद में उठा लिया और भगवान अपने भक्त को चाटने लगे। बहनाओ, तुमने अपने लला कबू चाटो, इतनी बैठी हो, गोद में ललू है, तुमने अपने लले कबू चाटो, नहीं चाटा। माथो चूम लो, नाक चूम ली, आंखें चूम ली, थोड़ी चूम ली, ओठ चूम ले, तुमने लले चाटो कबू नहीं। मेरे भगवान अपने भक्त को चाट रहे। ये ऊपर लिखा होगा ज्यादा दर्द होने पर। भाइयों, नहीं हुई, वो तो सफेद वाली खत्म हो गई। भाइयों, भगवान चाट रहे अपने भक्त को। क्या कह रहे? अग्नि में जलाओ तोए, गिर से गिराओ लाल, ओ कमी नहीं लाखी मेरे पूत को सताने में। जहर भी पिलाओ तोए, सांपन सो डसाओ तोए, ओ कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। राजा कमलेश यादव लिव लला। और क्या कहा? और ये कमलेश यादव पैसा आ जाए तो जमाली पत्ते सोनू आई है, कथा तो कह दें तो कर कम से। मेरे भाइयों, कह रहा है वो नरसिंह, वो परमात्मा हाथ इनसों कुचलाओ तोए, समुद्र में फेंकाओ तोए, कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में। मौकों चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, ओ क्षमा करिए लाल मोकों देर हो गई आने में, हमें आने में देर हो गई। अब बोलो। और ये कमलेश यादव जो अंजनी से पधारे हैं, हमारे गुरुदेव के गले में हार डालकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा इन्हें सतमार्ग पर चलाते हैं, यही प्रभु से कामना है। मेरे भाइयों, उतार दिया प्रहलाद को,
वह पापी की लाश घुटनन पर धर के और आंतें खींच खींच बाहर फेंकने लगे, कलेजों नोचने लगे। देवता घबरा रहे, जिधर भी देखते हैं नरसिंह भगवान आंखों में ज्वालामुखी फूट रही है। देवताओं की पिंडलियां कांप गईं। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद नरसिंह भगवान के गुस्सा को तुम ठंडो करो। प्रहलाद आगे बड़े हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। लेकिन भक्तों, भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। देवता बोले, अब क्या करे भैया, भगवान की आंखों की ज्वाला दुनिया को भस्म कर देगी। एक देवता बोलो, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान को गुस्सा ठंडो हो जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी मुस्कराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जातो, डालडा हो जातो। कितनों गुस्सा में पति हो। लक्ष्मी से कहा, मैया लक्ष्मी नरसिंह भगवान क्रोध में हैं, इनके क्रोध को ठंडा करो। मैया लक्ष्मी चढ़ी बड़े घमंड में कि मैं अपने पिया से मुस्कराऊंगी, मेरे राजा हमसे रीझ जाएंगे। लचक लचक के चली, मचक मचक के चली, भगवान के सामने आई और हाथ जोड़ के इतनी कह पाई, स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़ी। और मैया लक्ष्मी लौट के भाजी, पीछे देखती जाएं, भाजती जाएं, देखती जाएं, भाजती जाएं। मेरे भाइयों, जो क्षीर सागर में आई, 3 पटकें लगी, 3 पटकें लगी। अब तो भगवान को बड़ा क्रोध है, ललावधेश। तो एक कीर्तन बोल लो, शायद भगवान कीर्तन से रीझ जाए।